Students, in this video we will start your book EVS. Okay, so before starting chapter first of EVS, I want to review your EVS book. तो आपकी जो EVS की बुक है वो कौन सी है, किस तरह की है, उसका कवर पेज मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये विनर पब्लिकेशन की है और यहाँ लिख रहा है, इसको पढ़ो ध्यान से, EVERY, every डे। ओके, एवरी डे, LIFE, लाइफ, यानी एवरी डे लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाली जो बुक है क्लास 3rd की है और ये आप देख रहे हो, ये EVS की बुक आपकी रहेगी। ओके, नाउ अब स्टार्ट कर लेते हैं हम चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट। तो देखिए ये है आपका चैप्टर फर्स्ट, इसका क्या नाम है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, यानी कि इस चैप्टर में हम लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे, है ना। देखो आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप घर में हैं, आप मान लो कमरे में बैठे हुए हैं, तो है ना, तो आपके आसपास है ना टेबल है, कुर्सी है, पंखा है, पेन हो सकता है आपके हाथ में, बेड है ना, टीवी है, कूलर है, ये तो चीज़ें हो गई, है ना। और आपके भाई बहन हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, हो सकता है आपके घर में जानवर हो, कोई आपका जो पेट हो, डॉग हो, है ना, ये सब हैं, है ना। तो देखो जो आपके घर में आपके भाई बहन हैं, कोई जानवर है, आप पेड़ पौधे हो सकते हैं, तो उनको कहते हैं लिविंग। और जो दूसरी चीज़ें मैंने बताई, टेबल, कुर्सी, पंखा, ये हैं नॉन लिविंग। ओके, तो इन चीज़ों के बारे में हमें समझना है कि लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं, और कैसे हमें पता चलेगा कि कोई चीज़ लिविंग है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरे साथ साथ आपको पढ़ना है THIS। क्या हो गया, THIS, दिस, WORLD, वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी संसार, सुना होगा आपने वर्ल्ड, है ना, पूरी वर्ल्ड। अब जैसे देखो कोरोना है, कोरोना पूरे वर्ल्ड में फैल गया है ना, मतलब पूरे संसार में फैल गया है, तो वर्ल्ड मतलब संसार। तो दिस वर्ल्ड इज यानी है, वेरी, वेरी यानी बहुत, बिग यानी बड़ा, यानी ये संसार बहुत बड़ा है। ओके, दिस वर्ल्ड इज वेरी बिग। वी सी, WEVSEEC, वी सी यानी देखना, तो हम कहेंगे हम देखते हैं, वी यानी हम देखते हैं क्या, ए वैरायटी, VARI, वैरायटी, VARIETY, क्या हो गया, वैरायटी, वैरायटी यानी तरह तरह के, ठीक है, ऑफ थिंग्स, ठीक है, यानी हम तरह तरह की थिंग्स देखते हैं। ओके, AROUND, क्या हो गया, अराउंड अस, US क्या हो गया, अस, यानी हम अपने आसपास बहुत तरह की चीज़ें देखते हैं। THESE, these, THINGS, things, can be, these things can, these things can be, ये जो थिंग्स हैं वो कैसी हो सकती हैं, PUT, पुट, INTO, into, TWO, टू, GRUPS, क्या हो गया, ग्रुप्स, यानी कि these things can be put, यानी इन चीज़ों को हम दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है ना, आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनको हमने दो भागों में बांटा, दो ग्रुप्स में बांटा, है ना। एक में तो हमने रखा था आपके भाई बहन, मम्मी पापा, जानवर और प्लांट्स को, है ना, तो ग्रुप 1 हो गया वो, जिसको हम कहते हैं लिविंग, और दूसरा जिसमें टेबल, पंखा, पेन, ये सारी चीज़ें थीं, उसको कहेंगे नॉन लिविंग, है ना। यानी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, देखो लिविंग थिंग्स के बारे में, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स बेटा कौन कौन सी होती हैं, लिविंग थिंग्स की क्या पहचान होती है, तो देखो
द थिंग्स WHICH विच का मतलब होता है जो कि, क्या होता है, जो कि, द थिंग्स विच हैव लाइफ यानी जिनमें कि जीवन होता है, ओके, जो सांस लेते हैं, ठीक है, जो जिंदा रहते हैं। समझ में आ रहा है? देखो, आप सांस लेते हो, आप जिंदा हो, तो इसका मतलब आपकी लाइफ है, आप में क्या है, लाइफ है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास मान लो कंप्यूटर है या फिर आपके पास कोई पेन है, तो पेन के अंदर लाइफ है क्या? नहीं है। पेन कोई सांस थोड़ी ना ले रहा है ना? हाँ, आपके घर में बेड है, टेबल है, ये सब इनमें कोई लाइफ नहीं है ना? लेकिन कोई जानवर है, प्लांट है, इंसान है, इन सब के अंदर क्या है, लाइफ है। क्या है? लाइफ, यानी जीवन है। तो द थिंग्स विच हैव लाइफ, वो थिंग्स जिनके अंदर लाइफ होती है, जीवन होता है। GROW, ग्रो यानी बढ़ते हैं, है ना? बढ़ते ही नहीं बढ़ते हैं। जैसे आप छोटे थे, आप मान लो 5 साल पहले जो आपकी हाइट थी अब बढ़ गई है ना? और देखो कुछ टाइम बाद और बड़े हो जाओगे आप, है ना? तो बढ़ते हैं, जैसे पेड़ छोटा होता है लेकिन धीरे 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 वो बड़ा होता जाता है, यानी ग्रो होते हैं। रिप्रोड्यूस, देखो इस वर्ड को पढ़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। RE क्या हो गया? PRO, प्रो, DUCE क्या हो गया? ड्यूज। रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है अपने जैसी संतानें पैदा करना, ठीक है? देखो आप मुझे बताओ, जैसे प्लांट्स होते हैं, है ना? जैसे मान लो एक आम का पेड़ है, अगर उसका जो बीज होता है, यानी आम खाने के बाद जो गुठली उसकी होती है, उसको अगर मान लो ज़मीन में हम गाड़ दें तो क्या होगा? उससे नया पौधा बन जाएगा, है ना? ऐसे ही जो गाय वगैरह होती हैं तो उनके बच्चे होते हैं। ऐसे ही देखो, आप अपने मम्मी पापा के बच्चे हो, आपकी, ठीक है, तो आप अपने मम्मी पापा से ही आए हो, है ना? तो आपके मम्मी पापा जो हैं वो आपके दादा दादी से आए हैं, है ना? तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपनी जैसी संतानें पैदा करती हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास मान लो फ़ोन है और ये जो है इसमें से दूसरा फ़ोन बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? तो ये नॉन लिविंग चीज़ों में नहीं होता है, ओके। एंड डाई यानी मरना, ठीक है? यानी कि द थिंग्स विच हैव लाइफ, वो चीज़ें जिनमें की लाइफ होती है, जो बढ़ती हैं, जो अपनी जैसी बच्चे पैदा करती हैं, संतानें पैदा करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, और जो मरती हैं, है ना? देखो, जो भी कोई चीज़ है, इंसान है, जानवर है, कुछ भी है, जो पैदा हुआ है वो उसको एक दिन मरना है कि नहीं मरना, है ना? हाँ, तो वो मरती भी हैं, तो उनको कहते हैं हम आर कॉल्ड, CALLED, क्या हो गया? कॉल्ड यानी कहलाती हैं। लिविंग थिंग्स, उनको क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो दे रखा है, यहाँ पे एक टाइगर है, ये, ठीक है, एक बच्चा है ना? और ये प्लांट्स है, ये एनिमल है, ठीक है? ये सब क्या हैं? ये सब हैं लिविंग थिंग्स, ओके। क्यों? क्योंकि ये अपने जैसे बच्चे पैदा भी करते हैं, ये बढ़ते भी हैं। देखो बच्चा भी छोटा है, मान लो ये 2 साल बाद 10 साल बाद बड़ा हो जाएगा ना, ग्रो करेगा, अपने जैसे बच्चे पैदा भी करते हैं ये, है ना? और ये एक दिन इनको मरना भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं। अब देखो यहाँ से देखते हैं, HUMAN ह्यूमन, BEINGS बीइंग्स, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, आर द लिविंग थिंग्स। ये सब क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। दे ऑल आर नेचुरल, नेचुरल क्या लिख रहा है? NATURAL, चु, TU चु, रल, TU से बनेगा, T की साउंड जो हो रही है यहाँ पे चा निकल रही है, और U की मात्रा लग जाएगी, तो नेचुरल, तो क्या हो गया? नेचुरल, ओके। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपने आप प्रकृति में पाई जाती हैं, ठीक है? इनको, जैसे फ़ोन है, फ़ोन किसने बनाया है? किसी इंसान ने बनाया हुआ। जैसे आपके घर के दरवाजे हैं, वो भी किसी आदमी ने बनाए होंगे, है ना? लेकिन ये जो लिविंग थिंग्स होती हैं ये प्रकृति में अपने आप ही बनती हैं, ठीक है? देखो आगे, इट मीन्स, इसका मतलब है दे अकर, OCCUR, अकर यानी पाई जाती हैं, अकर इन नेचर,
नेचर यानी प्रकृति में, ऑन देयर ओन, वो प्रकृति में अपने आप ही पाई जाती हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, लिविंग थिंग्स आपको समझ में आ गया होगा। कल पढ़ेंगे हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ आई गिव यू होमवर्क फॉर टुडे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड थैंक यू।